नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नेशनल डिफेंस डेली में। तो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में 3 महत्वपूर्ण खबर देने जा रहा हूं जो भारतीय वायुसेना को लेकर सामने आई हैं और ये तीनों ही खबरें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। लेकिन आप मुझे ये वीडियो देखने और खबर सुनने के बाद कमेंट करके बताइएगा कि ये तीनों ही खबरें भारत के लिए अच्छी हैं या बुरी। तो चलिए, आपके समय को ना बर्बाद करते हुए फटाफट इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली जो खबर निकलकर सामने आई है वो आई है भारत के MiG-21 बाइसन लड़ाकू विमानों को लेकर। और जैसा कि आप सभी लोग यह जानते ही हैं कि भारत के इस MiG-21 बाइसन लड़ाकू विमान की पिछले कुछ सालों में इतनी ज्यादा दुर्घटनाएं हुई हैं कि अब तो लोगों ने इसे उड़ता ताबूत भी कहना शुरू कर दिया है। मतलब कि फ्लाइंग कॉफिन। कॉफिन मतलब जिसमें डेड बॉडीज को रखा जाता है। और ऐसा क्यों? क्योंकि यह जो लड़ाकू विमान है ये करीबन 60-70 साल पुराने हैं, यानी कि इनका जो इस्तेमाल है वो अब से करीबन 20 से 25 साल पहले ही बंद हो जाना चाहिए था। यानी कि सन 2000 के बाद तो इन लड़ाकू विमानों को पूरी तरीके से उड़ाना बंद कर देना चाहिए था, क्योंकि यह लड़ाकू विमान इतने ज्यादा पुराने हो चुके हैं कि अब तो ये उड़ाने लायक भी नहीं बचे हैं। लेकिन आज भी कुछ देश दुनिया में ऐसे हैं जो इस MiG-21 बाइसन लड़ाकू विमान के अंदर नई नई चीज लगाकर इसे अपग्रेड करके इसका इस्तेमाल आज भी कर रहे हैं। और उन्हीं में से एक देश हमारा भारत भी है। और आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि हम MiG-21 बाइसन लड़ाकू विमान के सबसे बड़े ऑपरेटर देशों में से एक हैं, यानी कि भारत सबसे ज्यादा इस्तेमाल MiG-21 बाइसन लड़ाकू विमानों का ही करता है। यहाँ तक कि जिस रूस से हमने इन लड़ाकू विमानों को खरीदा था उस रूस से भी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं हम MiG-21 बाइसन लड़ाकू विमानों का। और इसका परिणाम क्या निकला? तो परिणाम यह है कि पिछले कुछ सालों का आप आंकड़ा उठाकर देख लीजिए, एक भी साल ऐसा नहीं गया जब MiG-21 लड़ाकू विमान की दुर्घटना ना हुई हो। यह हमारे पायलटों के लिए हमेशा एक बड़े खतरे की घंटी रहा है और हमारे पायलटों की सबसे ज्यादा जान इसी लड़ाकू विमान ने ली है। यहाँ तक कि दुश्मन देश के विमानों ने भी इतनी जान हमारे पायलट्स की नहीं ली होगी जितनी ज्यादा जान हमारे पायलट्स की ये MiG-21 विमान ले चुका है। यह विमान हमारे पायलट्स के लिए इतना ज्यादा घातक है। तो फिर हम इसे क्यों उड़ाते हैं? क्योंकि हमारी मजबूरियां हैं। फिलहाल भारतीय वायुसेना के पास 31 लड़ाकू विमानों की एक स्क्वाड्रन है, जिसमें से हमने पिछले 2 साल में MiG-21 की 2 स्क्वाड्रन को रिटायर किया है। इस वजह से हमारे पास फाइटर जेट्स की कमी है, क्योंकि कायदे से हमारे पास करीबन 42 स्क्वाड्रन लड़ाकू विमान होने चाहिए थे। एक स्क्वाड्रन में 16 से 18 लड़ाकू विमान होते हैं, यानी मोटे तौर पे देखें तो करीब 150 से 200 लड़ाकू विमानों की हमारे पास कमी है। अब आप खुद सोचिए कि ऐसे समय में जब चीन और पाकिस्तान हम पर दबाव बना रहे हैं, हमारे पास पहले से ही 200 लड़ाकू विमानों की कमी है, तो ऐसी स्थिति में हम और फाइटर जेट्स कैसे रिटायर कर सकते हैं? MiG-21 इस वक्त हमारी मजबूरी बन गया है और यही कारण है ना चाहते हुए भी वायुसेना इसे उड़ाती है। लेकिन हाल ही में एक ऐसी घटना हुई जिसने भारत सरकार तक को हिलाकर रख दिया। दरअसल राजस्थान के भरतपुर में एक MiG-21 लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उसमें हमारे पायलट की तो जान बच गई, लेकिन जो लड़ाकू विमान था वो रिहायशी इलाके में जाकर गिरा, जिसमें कई नागरिकों की जान चली गई। यानी कि MiG-21 लड़ाकू विमान जो अब तक केवल पायलट की जान लेता था, अब आम नागरिकों पर भी भारी पड़ रहा है। इसी वजह से अब भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल खबर निकलकर सामने आई है कि भारत सरकार इस समय जितने भी MiG-21 लड़ाकू विमान हमारी वायुसेना में शामिल हैं उन सबको ग्राउंडेड करने जा रही है। फिलहाल ये फैसला टेम्परेरी है, मतलब कि ये देखा जाएगा ग्राउंड करके कि इन लड़ाकू विमानों में क्या कमी है। और साथ ही ये भी खबर आई है कि भारतीय वायुसेना में अब करीब 50 से ज्यादा जो MiG-21 लड़ाकू विमान हैं उन्हें भी रिटायर कर दिया जाएगा आने वाले 2 सालों में। और जो कुछ लड़ाकू विमान ढंग की स्थिति में होंगे सिर्फ उन्हें ही उड़ाया जाएगा। अब ये खबर हमारे लिए अच्छी है या बुरी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि अच्छी खबर इसलिए है कि अब हमारे पायलट्स की कम जान जाएगी और बुरी खबर इसलिए है क्योंकि हमारे लड़ाकू विमानों में अब और भी ज्यादा कमी आ जाएगी। यानी कि अब लड़ाकू विमानों की कमी 250 तक पहुंचेगी। लेकिन यह खबर यहीं नहीं रुकती। अब सुनिए दूसरी बड़ी खबर जो भारत के MiG-29 लड़ाकू विमानों को लेकर आ रही है। दरअसल खबर यह है कि भारत सरकार ने तय किया है कि हमारी सेनाओं के पास MiG-29 लड़ाकू विमानों के करीब 3 स्क्वाड्रन हैं जो काफी पुराने हैं, इसलिए आने वाले 5 साल में वे भी पूरी तरह रिटायर कर दिए जाएंगे। यानी कि कम से कम MiG-29 फाइटर जेट्स की हालत MiG-21 फाइटर जेट्स जैसी नहीं होगी, उन्हें समय पर रिटायर कर दिया जाएगा। अब चलते हैं अपनी तीसरी और आखिरी खबर की तरफ, जो जगुआर लड़ाकू विमानों को लेकर सामने आई है। दरअसल रिपोर्ट ये निकलकर सामने आई है कि भारतीय वायुसेना में जो जगुआर स्ट्राइक लड़ाकू विमान शामिल हैं उन्हें भी
2027 तक पूरी तरीके से रिटायर कर दिया जाएगा। यानी कि एक तरफ तो अच्छी बात यह है कि भारतीय वायुसेना में जितने भी पुराने लड़ाकू विमान हैं सबको रिटायर किया जा रहा है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि सीमांत और घटिया किस्म के लड़ाकू विमान हमारी सेना के पास रहें। लेकिन अब बुरी खबर यह है कि उनकी जगह कौन भरेगा, क्योंकि जब वे रिटायर होंगे तो भारतीय वायुसेना को कम से कम 250 से लेकर 350 लड़ाकू विमानों की कमी का सामना करना पड़ेगा। हालांकि इन फैसलों से यह संदेश भी मिल रहा है कि भारत सरकार आने वाले 1 से लेकर 2 सालों में नए लड़ाकू विमान खरीदने का सौदा कर सकती है, क्योंकि कम से कम हमें तत्काल 16 लड़ाकू विमानों की जरूरत है और भारत सरकार भी इस पर चुपचाप काम कर रही है। हालांकि इस खबर से जुड़ी जो भी जानकारी निकलकर सामने आएगी मैं आप लोगों को वीडियो बनाकर बता दूंगा। बस आप लोग मेरे फेसबुक पेज को फॉलो और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। फेसबुक पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।